राधे राधे शालू जी। राधे राधे। हाँ जी, किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है? चालू से मैं करूँ। हाँ प्लीज कीजिए। एक तो पता नहीं उम्र के हिसाब से क्या ओवरलोड की वजह से ना शाम को मैं एनर्जी ब्रेक डाउन आप में मुझे एक रहती हूँ चीज शायद। बताओ, नहीं है एक चीज, आपको हमेशा नेगेटिविटी से स्टार्ट क्यों करना है? उम्र के हिसाब से क्यों और नहीं दूसरा है ना करो? नेटवर्क में ब्रेक डाउन रहते हैं। हाँ तो बार बार आप गायब हो जाते मैंने ये बोला कि आप हमेशा नेगेटिविटी से स्टार्ट क्यों करते हैं, कि उम्र की हैं। वजह अच्छा से ना अच्छा या इसकी वजह से ना, ये नहीं क्यों करना? अच्छा 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 अच्छा, ये मैं मुझे मतलब सही करना है। ओके ओके नहीं ओके। करना, तो बिल्कुल नहीं मैं करना। मतलब बहुत अच्छा नहीं, मैं बहुत अच्छे लिख रही हूँ और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और हाँ मुझे बस नेट की प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, नेट का क्या बोलूं। पॉजिटिव हाँ, लेकिन मुझे नेट क्या की करना है, प्रॉब्लम। लेकिन और मैं ये थोड़ा और करना चाहती शाम हूँ। को थोड़ा ब्रेक डाउन में रहती हूँ, तो थोड़ा शाम को ब्रेक डाउन हो जाता है। हाँ, तो आप मूड शिफ्टर्स रखिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम हमारे दिन में ना एक जोन आता है, एक टाइम आता है। पहले तो बाकी सब लोग भी प्लीज थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लो, तीन चार लोगों के कैमरे ऑन रहते हैं, बाकी मुझे किसी दिखता ही नहीं है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी दिन का एक टाइम होता है जिस टाइम पे हम लो चले जाते हैं, डाउन चले जाते हैं। वो हमारी बॉडी हमें इस तरीके के फीलिंग्स देती है। उस मोमेंट में सिंपली आप होपोनोपोनो करना शुरू कर दो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आप कर नहीं पाओगे, है ना। अगर आप ग्रैटिट्यूड करना कर सकते हो उस टाइम पे तो आप कर लो, लेकिन आप पूरा दिन ही ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, फिर भी अगर ये लो पीरियड आ रहा है, अगर फिर भी शाम को डाउन फील हो रहा है, तो उस टाइम पे सिर्फ सिंपल चैंट करते रहो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अंदर जिस भी रीजन की वजह ओके। से फीलिंग आ रही है, वो सारे रीजंस खत्म हो जाएंगे। जब हमें पता भी नहीं होता ना हमें क्या डिलीट करना है, आप सिंपल चैट करो, आप हम्म। सिर्फ डिलीटिंग पे फोकस रखो, रिलीजिंग पे फोकस रखो। क्या रिलीज होगा वो यूनिवर्स को पता है, वो आपके सबकॉन्शियस को पता है कि मुझे क्या रिलीज करना है, क्या बॉदर कर रहा है, क्या परेशान कर रहा है, वो खुद रिलीज कर देगा। एक चीज और है कि स्वर यंत्र है ना, मैं उस टाइम नहीं कर पाई, तो मैंने आपका पूरा अच्छी तरह से असाइनमेंट बना लिए हैं। हाँ, अब उसके लिए क्वेश्चन आंसर करने हो तो वो किस टाइम करूं। उस टाइम के लिए होपोनोपोनो से रिलेटेड ना। जैसे कि मैं आपका उस समय नहीं कर पा रही, आज ही मुझे फंक्शन में जाना है। तो फिर बाद में मैं कर रही हूँ, मतलब अच्छी एक एक आपका अच्छी तरह से सुन के लिख कर रही हूँ। हाँ। तो अब उसमें मेरे को बहुत से क्वेश्चन आंसर पुट ऑन होते हैं। तो हम्म, मैं वो कब आपसे क्लियर करूँ। इसके लास्ट में जब ये चैप्टर हमारा हो रहा हो ना, इसके आखिरी में आप कर लेते, ओके। है ना, इसके आखिरी। ठीक है जी, होपोनोपोनो से रिलेटेड आप थैंक कर यू। सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक किसी और को कुछ शेयर करना है या हम स्टार्ट करते हैं फिर? ठीक है, आज हम लोग 26th डे पे हैं। ठीक है, अभी हमारे सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। कविता मैम का, हाँ बताइए। आज मेरा चेक है ना वो, मैं मैजिक मनी एनर्जी से कनेक्ट हो गया। वाह। और जो मैंने अमाउंट लिखा था पहले वो ही फाइनल किया। मतलब एग्जैक्ट वो अमाउंट का सामान लिया हमने, बट फिर एबंडेंस और मिला और हमने और अच्छा वाला लिया। वाह वाह। वेरी नाइस, वेरी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो आप, बहुत अच्छी प्रैक्टिस, वेरी नाइस। कंग्रेचुलेशंस। अब दूसरा चेक बनाओ। थैंक दूसरा यू। चेक बनाओ। यस, इस चेक का क्या करेंगे शालू? ये इसको चेक का क्या आप, करेंगे? इसको या तो बर्न कर दो या आप फाड़ के इसको मिट्टी में दबा दो, जो गमले होते हैं ना उसके अंदर ओके फाड़ के डन। इसको, हाँ, जला के इसके एशेस को भी ओके, आप उसमें थैंक कर, यू सो मच। फ्लश नहीं करना है इसको, ठीक है, फ्लश नहीं करना। हाँ हाँ। हाँ, ओके। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। चलो अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। आज है हमारा डे नंबर 26, 26 वाला दिन। और आज का जो चैप्टर है वो ये है कि कभी कभी ना हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, कभी कभी ना हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, कभी कभी हम जानबूझ के कुछ गलती करते हैं और हमें एहसास हो जाता है कि यार ये मैंने गलत किया, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमें लगता है अवॉइड करने से वो गलती चली जाती है। आज ये चैप्टर है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा,
बहुत बार हमारी जिंदगी में ना, आप नोटिस करना, एक ही तरह की प्रॉब्लम बार बार घूम 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 के आती है। आप उसको सही कर लेते हो, फिर से घूम के आ जाती है। आप उसको फिर से सही कर लेते हो, फिर से आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं यार ये बार बार मुसीबत आ जाती है, बार बार एक चीज कैसे आ जाती है। अभी मैंने ग्रैटिट्यूड किया, अभी मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, और फिर से आ गई ये चीज। तो आज का चैप्टर ना आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर समझाने का काम करेगा कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो बार बार आ रहा है, आप बार बार उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो एक रीजन की वजह से है, वो एक वजह से आ रहा है। अगर आप उस वजह को सीख जाओगे, वो चीज उसी मोमेंट खत्म हो जाएगी, दोबारा से कभी नहीं आएगी। यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से ना, एनर्जी अपना सर्कल कंप्लीट करती है। अगर वो कंप्लीट करके आपके पास आई और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो दोबारा से वो आएगी, दोबारा से कंप्लीट करके फिर से वापस से घूम कर आपके पास आएगी। और इस बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के हिसाब से वो और 10-15 चीजों को, 10-15 और परेशानियों को लेकर आपके पास आएगी। और हम कहते हैं यार अभी एक चीज से मैं निकल नहीं पाती हूँ, दूसरी आ जाती है। अब 3-4 जगहों से मेरे पास परेशानी, वो इसी वजह से आई है। क्योंकि कई बार होता है कि हम कई चीजें ऐसी कर देते हैं और उनसे हम लोग कुछ सीखते नहीं है, उनसे हम कुछ समझते नहीं है, हम बल्कि उससे दूर भागने का उपाय करते हैं। उससे हम उसको हम खत्म करने का समझते नहीं है कि ये चीज आई है, तो ये एक थोड़ा रुक कर अगर आप उसको समझ जाओ कि क्या सिखाने आई है, इस चीज के लिए आपको कभी उपाय करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई रेमेडी करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ह्यूलिन ने, जोए विटाल का मैं एक एग्जांपल दूंगी। ये हमेशा मेरे माइंड में रहता है, और ये माइंड में मेरे रहता है तो मुझे हमेशा एक चीज के बारे में ना बताता रहता है कि जब ये शायद मैंने होपनोपोनो क्लास में भी बताया था कि एक बार उनके घर पर स्टे लग गया था। उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, बिल्कुल नई प्रॉपर्टी खरीदी थी किसी से, वो बेचारे रह भी नहीं पाए थे और उस पर केस लग गया। तो जो विटाले हमेशा सोचते थे यार ये स्टे कैसे लग गया, स्टे तो नहीं लगना चाहिए था, और जबकि उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी खरीदी, बहुत आलीशान, और उन्होंने सारा अमाउंट पे कर दिया था। तो डॉक्टर ह्यूलिन ने होपोनोपोनो लगाया, सब कुछ लगाया, सब जितना उनको पता था, जितना टेक्निक पता था सब लगाया, हीलिंग लगा ली, सब लगा ली, बट वो सॉल्व नहीं। 2 साल हो गए उस चीज को। तो वो सोचने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हो पोनो से, या जो भी टूल्स टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ, इससे ये सॉल्व ही नहीं हो रही है। 2 साल हो गए अभी तक हम इसी चीज में फंसे, हम अपने घर में नहीं जा पाए हैं, हम अपने घर में रह नहीं पाए हैं। तो कुछ तो वजह होगी कि ये प्रॉब्लम जा ही नहीं रही है, बल्कि और चीजें मुसीबत आ रही है और अट्रैक्ट हो रही है। जब उन्होंने किसी से डिस्कस किया इस बारे में, तब उन्होंने बताया कि जो आप ये देखो कि ये जो आई है, इससे आपने क्या सीखा, ये कुछ आपको सबक सिखाने आई, ये आप कुछ बताने आई कि आपने कुछ मिस्टेक कर दी थी पहले, और ये चीज आपको कुछ सिखाने आई ताकि आप जिंदगी में आगे मिस्टेक्स नहीं करो। तो उन्होंने बहुत सोचा, तो उन्हें याद आया कि जब वो डॉक्यूमेंट्स के फाइल्स पढ़ रहे, जो वो डॉक्यूमेंट्स थे उनको जब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक पॉइंट पे सामने वाले पर विश्वास करके उसको पढ़ा ही नहीं कि उस पेपर्स में क्या लिखा, उन्होंने साइन कर दिया। ये जो प्रॉब्लम आई थी ना, उनको यही सिखाने आई थी कि कभी भी कोई भी ऐसे जब भी काम आप करो, चीजों को रीड करो, पढ़कर उस पे अप्लाई करो। ये नहीं कि आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास कर दिया और सामने से उसने आपको चीट किया। तो जब उन्होंने सीखा कि ओ गॉड हाँ ये मुझसे मिस्टेक हुई थी, और ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार मैंने देखा ही नहीं, जब उन्होंने इस मिस्टेक को पकड़ा और उसके बाद उन्होंने होप किया कि थैंक गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, कि आपने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मैंने ये मिस्टेक की थी, मैंने ये गलती कर दी थी, बट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, क्योंकि मैं अनअवेयर था, मुझे पता ही नहीं चला कि इन सब से ये सब क्रिएट हुआ। उन्होंने सिर्फ एक दिन होपोनोपोनो किया, एक दिन उन्होंने कुछ अच्छी चीज सोची, और वो केस सब चीज रिजॉल्व होना शुरू हो गया। हमारी लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते कि वो हमें कुछ सिखाने आई। आज का चैप्टर उसी के बारे में, कि जो भी हमने अपनी गलतियां की हैं, चैप्टर का नाम है जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, मतलब जो मिस्टेक्स हम कर चुके हैं उसको हम ब्लेसिंग्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कल ही बताया था कि एनर्जी हम खत्म नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमें खत्म करने में एनर्जी नहीं देनी है, हमें उसे बदलने में एनर्जी देनी है। और बदलता कैसे है, जब आप उसके बारे में, उसके उसके प्रति अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स बदल दोगे।
जैसे ही आपने, अगर वो इंसान है, गाड़ी है, कपड़ा है, घर है, मकान, कुछ भी है, जब या कोई सिचुएशन है, जब आप उस चीज के लिए अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को बदल दोगे, वो चीज खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और ये हम कभी नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ओके ठीक है, ये मेरी वजह से हुआ, ये मैंने अट्रैक्ट किया होगा, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो अब मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, अब मैं इसको हील करूंगी, अब मैं इसको सही करूंगी, अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगी। हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, यार ये इसकी वजह से है, इसने किया, इसकी वजह से आज मैं इस मुसीबत में हूँ, इसने ऐसा किया इसलिए मेरे को ये भुगतना पड़ रहा है, इसलिए मेरे को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर मेरे ऑफिस में ये शिकायत नहीं करता तो फिर मेरे को ये सुनना नहीं पड़ता, या मेरे को ये प्रोजेक्ट मिल जाता, इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसकी वजह से मैं अपने काम नहीं कर पाई, इसकी वजह। जब आप दूसरों को वजह देते हो, जब आप दूसरों को ब्लेम करते हो, आप सब कुछ, सारी पावर्स बाहर दे देते हो, आप बिल्कुल पावरलेस हो जाते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जो आप कह रहे हो वो आपकी जिंदगी में और लाना शुरू करता है। आज एक इंसान आपकी जिंदगी में मुसीबत बनाए, कल को 10 होंगे। आज एक सिचुएशन आई है, कल को 10 होगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप वो सब चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसके, उस चीज के प्रति, उस चीज के लिए जो थॉट्स रख रहे हो, जो फीलिंग्स रख रहे हो, वो वैसे ही और चीजों को आपकी जिंदगी में ला रहा है। ठीक है? तो अब क्या करना है, आप हर हर एक हमेशा नोटिस करना, कोई भी मुसीबत आई हो, कोई भी परेशानी आई हो, वो पूरी तरीके से खराब नहीं होती है। उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उसमें कुछ ना कुछ लेसन होता है, उसमें कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव सीख होती है, बहुत अच्छा सबक होता है, जो आप जिंदगी में बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो। आज छोटी सी सिचुएशन आई है, वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े नुकसान से आपको बचाने आई। अगर आप अभी सीख जाते हो तो बहुत अच्छा, ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आज आप नहीं सीखते हो और इसको बस टालने का, अवॉइड करने का सोचते रहते हो, तो कल को वो जो बड़ी मुसीबत आने वाली थी, वो वही आएगी। तो यूनिवर्स हमको बहुत बार ना, जैसे बोलते हैं ना, चेतावनी देता है, वार्न करता है कि जो भी आई है ना, सीखो इससे, इसको ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को बदलो, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को बदलो, ये अपने आप सबको सही हो जाएगा। हम बचपन से लेके पढ़ते आए हैं स्कूल में ना, हमेशा एक चीज हमें सिखाई जाती थी, हमेशा पूछा जाता था, इससे आपने क्या सीखा। हमें कोई कहानी सुनाई जाती थी, हमेशा हमसे पूछा जाता था, इससे आपने क्या सीखा। है ना? कोई भी स्टोरी, हम स्टोरी टेलिंग का टाइम करते थे, इससे आपने क्या सीखा, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमेशा हम पूछते थे, हमेशा। क्योंकि और तो जो भी सिचुएशन भी आई है ना, जब आप ये बोलते हो यार ये सिचुएशन से मैंने ये सीखा, और जब वो आप सीख जाते हो, वो सिचुएशन चली जाती है, लेकिन वो जो सीखा है आपने, जो सीख लिया आपने, वो आपके आगे की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में, आगे की जिंदगी को और सरल बनाने में बहुत मदद करती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो साइकिल चलाना सीखता है, या वो जब शुरू शुरू में लिखना शुरू करता है, तो उसके पेरेंट्स उसको क्या बोलते हैं कि अरे जब गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। बच्चे, पेरेंट्स भी पॉजिटिव ढूंढते हैं उसमें से कि गलती करेगा तो सीखेगा कैसे, करने दो उसको, वो सीखेगा। वो ये सीखेगा कि ये दोबारा से नहीं करना, वो ये सीखेगा कि ये बार बार करने से मैं उस परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं परफेक्टली फिर एक टाइम पे साइकिल चलाना सीख जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कई गलतियां की हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं, हम तुरंत अपने आप को पकड़ लेंगे, अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत ब्लेम करेंगे, अपने आप को इतना कोसना शुरू कर देंगे, ऐसे करेंगे कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, ये वो सब भूल जाते हैं जो हम बचपन में करके आए। कि जब भी कोई गलती हो, कभी भी उस गिल्ट में मत जाओ, बल्कि उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मुझसे हो गई गलती, अब मैं इससे क्या सीखती हूँ। मैं इससे ये सीखती हूँ कि मुझे सामने वाले इंसान पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। मैं इससे ये सीखती हूँ कि मुझे जो भी कुछ मेरे सामने, कोई भी पेपर वर्क आए, मुझे पहले उसको पढ़ना है। मैं ये सीखती हूँ। मैं ये सीखती हूँ, कोई भी इंसान मुझसे बात करने आ रहा है, मैं बहुत सोच समझ कर उससे बात करूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है, तुरंत डिसीजंस नहीं। ये जो भी मुसीबत आई है, इससे मैं ये सीखती हूँ कि मुझे गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि गलत शब्द मेरी जिंदगी बना रहे हैं, और उन्होंने ये सब मैनिफेस्ट किया। इससे मैं ये सीखती हूँ कि मुझे अपने इमोशंस के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। मैं दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकती कि सामने वाला मुझे खुश करे। बहुत कुछ हम सीखते हैं, बहुत कुछ। आपके पेरेंट्स ने आपको किसी चीज से टोका,
ठीक है, कुछ भी करने से टोका। हम क्या बोलते हैं, यार ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, रोक टोक करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। आपने क्या कर दिया, बहुत सारी चीजों को लाइफ में ट्रैक कर लिया कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको इंटरफेयर करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। इसकी जगह आप ये सोच सकते थे कि यार मेरे पेरेंट्स ने मुझे टोका, ओके, मैंने इससे क्या, इससे मुझे क्या सीखने को मिला, कि हो सकता है ये चीज मेरे लिए सही नहीं, या हो सकता है कि ये चीज मेरे लिए सही थी, बट मेरे पेरेंट्स क्योंकि मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे लिए बहुत कंसर्न है, इसलिए वो अपना कंसर्न मुझे शो कर, तो मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल। कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन सही होती है बट पेरेंट्स थोड़े से गड़बड़ कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता, बट उसमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करो, बल्कि ये ग्रेटफुल हो कि सिचुएशन ठीक है, सब सही है, मैं बहुत सोच समझ के काम कर रही हूँ, बट मेरे पेरेंट्स क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे बहुत बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये सब उनकी प्रोटेक्शन का वे है, मुझे प्रोटेक्ट करने का उनका एक तरीका है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास पेरेंट्स हैं। आप पूरी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जहां आप पेरेंट्स को क्रिटिसाइज कर सकते थे, जहां पर आप उनको ब्लेम कर सकते थे, जहां पे आप उनको चिल्ला सकते थे, आपने ये सोचा कि नहीं यार, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास एडवाइस करने वाला, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई है। आपकी कोई पार्टनर है, अगर आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, अगर वो झगड़ा कर रही है या आपसे कुछ गुस्से में बोल रही है, हमेशा सोचो कि थैंक गॉड, पहले तो ये देखो कि अब वो किस चीज के लिए आपको चिल्ला रही है, तो पहले देखो कि शायद हो सकता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मुझे ये नहीं करना है क्योंकि सामने वाला इंसान उससे बॉदर हो रहा है, इससे परेशान हो रहा है, तो ये मेरे लिए एक साइन है कि मुझे वो चीज नहीं करनी है क्योंकि सामने वाला इंसान जो मेरा अपना है वो परेशान हो। दूसरा सीखने का ये हो सकता है कि चलो ठीक है मैं सही कर रहा हूँ, बट क्योंकि वो इरिटेट हो रहे हैं या वो परेशान हो रहे हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं, तो मुझे उनके संग क्वालिटी टाइम बिताना है, या मुझे उनके संग रहना है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ऐसा पार्टनर है जो बहुत वक्त पे, जिसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत वक्त पे जब उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे लिए साथ दिया, तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास पार्टनर है। अब इसमें केस में क्या हुआ, आपने उनका गुस्सा, उनका चिल्लाना, उनकी निगेटिविटी सब हटा दी, अब देख भी नहीं रहे हो, बल्कि आप बहुत ब्लेस्ड हो रहे हो कि एटलीस्ट आपके पास वो पार्टनर है, एटलीस्ट ऐसा इंसान है जो आपके घर को चला रहा है। जब आप इस तरीके से करते हो, ब्लेसिंग्स ढूंढते हो कि अच्छा क्या है इसके अंदर, वो पूरी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और बहुत कन्वीनियंटली हम लोग क्या चूज करते हैं, जो हमारा माइंड हमें बोलता है, हम रुक कर सोचते नहीं है, बल्कि हम बहुत जल्दी एक्ट करते हैं, बहुत जल्दी। हम रुक कर 2 मिनट सोचते नहीं, यार इसमें क्या बढ़िया हो सकता है। चिल्ला तो मैं 10 मिनट बाद भी लूंगी, रिएक्ट तो मैं 10 मिनट बाद भी कर लूंगी, बट 2 सेकंड रुक कर मैं सोचूं, यार ये सामने वाला जो इंसान बोल रहा है, ये जो मुझे बता रहा है, ये क्यों आया है मेरे सामने। जब आप 2 सेकंड रुक जाओगे ना, बहुत सारी सिचुएशंस को अपनी लाइफ में टाल दोगे, बहुत सारी। बहुत कभी भी ना बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहला, हम सामने वाले पर्सन को जानते नहीं है कि किन चीजों से निकल रहा है अंदर ही अंदर, तो कभी भी जज नहीं करो। दूसरा, हमको ये नहीं पता कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बोल रहा है, लेकिन हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इससे हम बहुत सारी चीजें टाल दें। हम कभी भी दूसरों के शब्दों पर नहीं जाए कि वो क्या बोल रहे हैं, बल्कि ये एनालाइज करो कि ये क्यों हो रहा है, ये मुझे क्या सिखाने आया, ये चीज इसने बोली है तो कोई रीजन तो होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा होगा। जब आप इस चीजों पर करते हो ना, आप बहुत जल्दी उन चीजों को सॉल्व कर देते हो। और ट्रस्ट में, जब आप ऐसे करते हो ना, सामने वाला इंसान इतना भरोसा करता है ना आपके ऊपर, उसे इतना अच्छा लगता है, उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई है जो उसको पूरी तरीके से समझ रहा है। ये पर्सन के केस में मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर हम वहां पे आ जाते हैं कि जब भी आप ऐसे करते हो कि कोई भी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी गलती आप कर देते हो, आप तुरंत अपने आप को ना क्रिटिसाइज कर, यार शिट 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 मेरे से गलती हो गई, ओहो वो मैंने गलत कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये जो एनर्जी आपने दी हुई है, ये और चीजों को ट्रैक करके लेकर आएगी। जब भी गलती हो, एक्सेप्ट करो उसको। एक्सेप्ट करने से 50% वो चीज वहीं डिजोल्व हो जाती है। एक्सेप्ट करने से उस चीज की पावर 50% वहीं खत्म हो जाती है। अब उसके बाद जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ओके ठीक है, मैंने क्रिएट किया होगा, ये मेरी ही किसी वजह से ये सिचुएशन मेरे सामने आई है, ठीक है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं इसके लिए इसको एक्सेप्ट करती हूँ। अब मुझे इसमें अच्छा ढूंढना है। सबसे पहले तो मुझे ये ढूंढना है कि ये मुझे क्या सिखाने आई, ये मुझे क्या बताने आई है। ढूंढो, क्योंकि वो एनर्जी है, तो एनर्जी है तो वो कुछ ना कुछ तो मीनिंग लेकर आई है। जैसे आप उस मीनिंग को सीख जाते हो, उस मतलब को सीख जाते हो,
तो वो चीज चली जाती है। उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज में कुछ अच्छी चीज, अच्छी ब्लेसिंग्स ढूंढो कि अगर ये है तो कितनी अच्छी चीज है। जैसे मैंने पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बच्चा, मतलब एक लड़का बाइक चला रहा है, ठीक है, और वो बहुत हाई स्पीड में है, तो पुलिस वाले ने उसको रोका। अब वो लड़का क्या कर रहा है कि वो गुस्सा कर रहा है, ओ यार इसने क्यों रोक दिया, शिट यार, मेरा अब चालान कटेगा, अरे यार क्या मुसीबत है, किसका दिन, किसका मुंह देख के निकला था, तो दिन ही खराब है। देखा कितना सब हो गया। वो सिचुएशन उसके पास आई, उसने गलती की, उसने सिचुएशन उसके पास आई, और उसने उसमें और नेगेटिविटी दे दी, और नेगेटिव एनर्जी दे दी। तो क्या होगा, ये सिचुएशन सॉल्व होगी, ठीक है, पर दूसरी आ जाएगी, कहीं और पकड़ा जाएगा, या फिर कहीं कहीं और से चालान उसका कट जाएगा। ये सिचुएशंस और चीजों को अट्रैक्ट करके लेकर आई। अगर वो उस जगह पर रुककर ये सोचता कि थैंक गॉड कि पुलिस ने मुझे पकड़ा, हो सकता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी, आगे जाके कोई सीन हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, थैंक गॉड कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे ऑलरेडी मेरे गाड़ी के टायर्स खराब थे, ब्रेक बहुत वीक था, तो मेरी स्पीड बहुत हाई थी, थैंक गॉड मैं प्रोटेक्टेड हूँ, थैंक गॉड। है ना? इस तरीके से आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरा ध्यान कहीं और था, तो कोई भी अनहोनी हो सकती, थैंक गॉड सही वक्त पर यूनिवर्स ने शायद इस रूप में, इस पुलिस वाले के रूप में एक प्रोटेक्शन मुझे भेजी कि मेरा ध्यान कहीं और था, कुछ भी हो सकता था, चलता रोड है, थैंक गॉड, थैंक गॉड मैं सेफ हूँ, थैंक गॉड मैं प्रोटेक्टेड हूँ, थैंक गॉड। थैंक गॉड कि मुझे इस चीज से ये सीखने को मिला कि मुझे अब आराम से गाड़ी चलानी है, क्योंकि जिंदगी बहुत जरूरी है, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 10 मिनट कहीं लेट पहुंचूंगा पर पहुंचूंगा, सेफली पहुंचूंगा। थैंक गॉड कि ये हुआ और मुझे इतना सब सीखने को मिला। अब आपको क्या लगता है, जब आप इन चीजों को एनर्जी दोगे, इस तरीके से ब्लेसिंग्स ढूंढते हो, तो वो सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हमेशा के लिए। बल्कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा प्रोटेक्शंस लोगे, कभी आप गलती से कुछ करने भी वाले होंगे ना, तुरंत प्रोटेक्ट हो जाओगे, तुरंत कोई ना कोई एनर्जी आ जाएगी, तुरंत आपको वहां से वो सेव कर ली। तो आपको ऐसे ही अपनी जिंदगी में कोई चीज देखनी है, या आपने कोई गलती से कोई गलती कर दी है, या आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई है, आपको सेम चीज करनी है, कि उस चीज से सबसे पहले तो ये सीखो। और ये बिल्कुल सेम वैसा चैप्टर है जो हमने वो वाला पढ़ा था, जिसमें था कि नेगेटिविटी कुछ आ जाए सिचुएशन, तो हम उस नेगेटिव सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, हम उसमें भी ब्लेसिंग्स ढूंढ रहे हैं। सेम ये चैप्टर है कि कभी गलती से मैं कुछ गलत कर दूं और कोई सिचुएशन आ गई, तो पहले मेरे को ये सोचना है कि मैंने कुछ गलत किया होगा, मैंने कुछ गलती कर दी होगी जिसकी वजह से सिचुएशन आ गई। अभी मुझे ये सीखना है कि मैंने क्या गलती की थी, तो मुझे ये दोबारा से नहीं करना, तो मुझे ये दोबारा से नहीं करना। आज का जो चैप्टर, उसमें आपकी गलती का आपको एहसास करवाया जाएगा, ताकि आप ये दोबारा से ना करो, और उससे आप सीखो क्या उसने आपको क्या सिखाया। दूसरा, और जो पॉजिटिव है, जो जो उसने आपको जो सिखाया, 4-5 बातें उसने आपको सिखाई, ढूंढो उसमें कि क्या बातें सिखाई। जैसे पेरेंट्स का है, वो आपको टोकते हैं या आपको थोड़ा सा रोक, जैसे कुछ एडवाइस करते हैं, जनरली हम बच्चे क्या बोल देते हैं, अरे यार ये तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, यार इन्होंने कोई फ्रीडम ही नहीं दे रखी है मुझे, यार ये क्या है, मतलब अभी तो हम बड़े हो गए हैं फिर भी हमें अपना अपने हिसाब से करने का नहीं देते ये लोग, इनका जनरेशन अलग है, हमारी जनरेशन अलग है। बहुत सारी चीजें हम ऐसे बोल देते हैं, बट हम इसमें देखें तो हम, जब जब वो हमें कुछ समझाते हैं, तो उसमें पहले देखो कि वो जो समझा रहे हैं वो सही बात है, वो आगे के लिए बहुत सही लेसन है। और उसमें मैंने ये सीखा कि मुझे आगे क्या करना है और मुझे आगे क्या नहीं करना है। दूसरा, ब्लेसिंग्स क्या हो गई कि थैंक गॉड मेरे पास ऐसे लोग हैं जो सेल्फलेसली मुझे गाइड करते हैं, जिनका कोई कोई मोटिव नहीं है, जिनके अंदर कोई छल नहीं है। थैंक गॉड मेरी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं, जो मेरे इतने, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, उनके किसी भी उसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि वो दिखा कुछ रहे हैं वो कर कुछ रहे हैं। थैंक गॉड कि मेरे पास इतने अच्छे सपोर्टिव पेरेंट्स हैं।
जब वो फ्रीडम के लिए रोके तो थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे इतनी सारी जगहों पर तो आजादी दे रखी है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ। बट हाँ, मुझे कुछ चीजों के लिए वो लोग गाइड भी करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, वो मुझे कुछ चीजों के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो आप ढूंढो कि हो सकता है मुझसे कोई गलती होने वाली थी, थैंक गॉड कि मुझे सही वक्त पे सही लेसन मिल गया, थैंक गॉड मैंने उनकी बात मानी तो मेरे को काफी चीजों से मैं बच गई। तो आपको ढूंढना है कि उसमें क्या ब्लेसिंग्स हो सकती है। ठीक है, हमेशा अपने से दो सवाल पूछने हैं। और कभी भी ना गिल्ट में मत जाओ, कभी भी गिल्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमेशा नॉर्मल ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई गलती ना करें, कभी ना कभी हमसे गलती होती है। तो उस गलती से घबराओ नहीं, उस गलती के बारे में सोचो नहीं, उस गलती के लिए और चिंता नहीं करो, गिल्ट में मत जाओ। बल्कि आप सोचो ओके ठीक है मुझसे गलती हो गई, अवेयर हो जाओ कि हूँ कि मैंने गलत कर दिया कुछ, अब मुझे क्या करना है, और ये जो गलती मैंने करी है ये किस वजह से करी थी मैंने। वो जब आप सीख जाओगे कभी जिंदगी में वो गलती रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि आपने उससे एक लेसन लिया। तो कभी गिल्ट में मत जाओ, ह्यूमन बीइंग से गलती होती है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सही करो, उसको ट्रांसफॉर्म करो। जब ऐसा आप करते हो आपको बहुत, मतलब आप नोटिस करोगे कि आपकी जिंदगी में ना ऐसे लोग आने शुरू हो जाएंगे जो आपको आगे प्रोटेक्ट करना शुरू, क्योंकि आपने वो एनर्जी दी है कि मैं हमेशा प्रोटेक्टेड रहती हूँ, मैं हमेशा, मेरे को हमेशा कोई ना कोई गाइड करने को होता है। मैं जब भी कुछ गलती से कुछ गलती कर भी देती हूँ ना, तो मुझे, मैं सीख लेती हूँ उससे कि मुझे क्या नेक्स्ट टाइम नहीं करना और क्या करना है। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर है। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो हमेशा आपकी लाइफ में आती रहेगी, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में। तो आज ये चेक करो कि मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं, आज मेरी लाइफ में कौन कौन सी उलझनें चल रही हैं, और जो जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, इनसे मैंने क्या सीखा, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है, या मुझे क्या नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया, जिसकी वजह से आज मैं इस प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। जब आप ये वो सीख जाओ, और वो मिल जाएगा आपको, जब वो सीख जाओ, तब आपको ये करना है कि इस सिचुएशन के बावजूद मेरे पास क्या अच्छा है, इस सिचुएशन ये खराब होने के बावजूद इसमें क्या क्या अच्छा है, कि मुझे और क्या पॉजिटिव दे चुकी है। क्योंकि सिर्फ सिचुएशन खराब है, बाकी सब कुछ आपके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, और सिचुएशन को देखकर हम कहते हैं हमारी लाइफ बहुत खराब चल रही है। तो ये आपको देखना है, ये आपको चेक करना है कि क्या क्या जो भी चल रहा है उसने, उससे आपको क्या ब्लेसिंग्स मिली, उसमें क्या है, ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। और हर प्रॉब्लम में हमेशा एक ब्लेसिंग होती है, हमेशा एक वरदान होता है। कोई भी मुसीबत आई है, इसका कुछ ना कुछ एक अच्छा पार्ट होगा। जब मुसीबत आती है ना, आप उससे बहुत बहुत स्ट्रांग होके इवॉल्व होते हो, और आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होते हो, आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, आपको बहुत समझ आ जाती है। अब जैसे आज आप एक मुसीबत में हो, लेकिन इस मुसीबत से निकलने के लिए आपने एक कोर्स सीख लिया, आपने कोई एक मोडालिटी सीख ली। अब वो मोडालिटी तो आपने सीख ली, लेकिन वो मोडालिटी आपके फ्यूचर में भी काम आई। अगर ये मुसीबत नहीं आती, आप ये कभी नहीं सीखते, आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते कि अरे यार ये मेरे आके काम कर दे। लेकिन उस वजह से आपने कुछ सीख लिया, और जो आपने सीखा उससे आपने अपनी जिंदगी को आगे बहुत आसान बना लिया। तो हमेशा ढूंढो कि क्या बेहतर है, कि इस वजह से मैं क्या क्या कर पाए। वो जो नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का चैप्टर है, और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर है, यहाँ फिनिश होता है। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? मैम इस चैप्टर को इसमें हेल्थ के उसमें भी ले सकते हैं क्या? हेल्थ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमसे ही कोई गलती हो रही है हाँ, या भाई? बिल्कुल, बिल्कुल ले सकते हो। जैसे अभी हेल्थ में कोई ब्रेक डाउन आ रहा है, तो ये सिखाने आया है कि मैंने उस एरिया के लिए बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था। जैसे पेट में कोई इशू हो गया सपोज है, तो मैंने कुछ गलती से कुछ गलत खा लिया होगा, तो ये मुझे बताने आई है कि आगे से मुझे खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है कि थैंक गॉड मेरे हाथ पैर सही सलामत है, थैंक गॉड मेरा दिमाग सही काम कर रहा है, थैंक गॉड मैं देख पा रही हूँ, थैंक गॉड इसने मुझे अभी एहसास करा दिया कि मेरी हेल्थ में जो ब्रेक डाउन है वो मेजर नहीं है। मतलब मेरे को बहुत ज्यादा उस क्रिटिकल कंडीशन से नहीं गुजरना पड़ रहा, उस ट्रीटमेंट से नहीं गुजरना पड़ रहा। थैंक गॉड इसने मुझे प्रोटेक्ट किया, थैंक गॉड इसने मेरे को यहीं पे रोक दिया। मैं सीख गई कि मुझे अपने हेल्थ को कैसे सही करना है, कैसे ध्यान देना है। मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे योगा करना है, मुझे प्राणायाम करना है, मुझे अपने लिए अच्छी अफर्मेशंस कहनी है, मुझे अपनी बॉडी के लिए कभी खराब नहीं बोलना। ये आपको बहुत कुछ ये सिखा।
और इसमें मैम फिर होपोनो प्रेयर अपनी बॉडी के लिए बोल के अपन उस प्रॉब्लम से भी निकल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जी। होपोनोपोनो तो हमेशा काम करता ही है, होपोनोपोनो तो है ही। हाँ मैम, नहीं है जैसे आपने आज बताया ना, ये चीज है मेरे साथ, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा चैलेंज रहता है, पर मैं वही होपोनो प्रेयर करके उस प्रॉब्लम से तो निकल जाती हूँ, लेकिन फिर लगता है फिर थोड़ी नेक्स्ट कोई चैलेंज आ जाता है, तो फिर उस चीज पे मैं वर्कआउट कर ही रही हूँ, तभी मैंने कहा एक हाँ बार आपसे पूछ। हाँ, थैंक आप एक बार ये करो। मैडम यू। एक मिनट में एक बात, हाँ आप ना, मैडम, ये होपोनोपो का एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ। अभी फिलहाल में अभी एक गाड़ी से आ रही थी तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन सा लगा, मैंने होपोनोपो करना शुरू कर दिया, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरी तबीयत सही हो गई, कब मतलब मैंने घर पे आ गई और मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी तबीयत खराब भी हुई थी। तो वेरी ये मतलब होपोनोपो बहुत ही मतलब वो करता है, हमेशा काम काम, करता है। हमेशा काम करता है। और थैंक यू। दूसरा ये चैप्टर से बहुत है कि जब भी कोई कुछ भी सिचुएशन आ जाती है तो कबूल है, कबूल है, कबूल, लेट गो, ये इसी चैप्टर से अरविंद सर से भी और आपसे भी ये दोनों है ना, ये रट गया है कि कोई भी सिचुएशन आए और आपको लगे कि भी आपका वहां पे बस नहीं है, तो अब कबूल है, कबूल है, कबूल है, लेट गो, लेट गो, लेट गो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, शशि मैम आपने इतना अच्छा शेयर किया। नेहा मैम। Good evening, ma'am. हाँ जी। I wanted to understand that if I'm getting this chapter right, जैसे मेरे को अभी जैसे आप समझा रहे थे, so what I realized is that whatever relationship में breakdown है अगर घर में या किसी के साथ भी, there's this one attitude of mind that I don't give enough space to others. Like, you know, ऐसे करो वैसे करो, you know, I want it to be, I want people to be in a certain way always, like time पे उठो, हाँ, ऐसे करो वैसे करो. आप So समझ गई। this is the lesson I have learned, because of which so like इसमें से अभी now I have understood that I have to give space to others also to for the relationship to flourish, right? बिल्कुल सही इसका समझे, मतलब एग्जैक्टली सही समझे। ओके, बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारे रिलेशनशिप्स ना स्टक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम ना उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, पर हम ये देखते ही नहीं है कि सामने वाले इंसान की अपनी अपनी एक अलग एनर्जी है। आपने बिल्कुल सही समझा कि स्पेस दो, and कि आप वो सोचो जो आपको चाहिए उस चीज में, कंट्रोल नहीं करो सामने वाले को, उसमें कुछ अच्छा ढूंढो। उस चीज में ये सीखो कि okay, मैं कुछ गड़बड़ कर रही थी, शायद मेरा बहुत बॉसी नेचर है, शायद मेरा बहुत डोमिनेटिंग नेचर है कि सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है मुझसे, या मेरी किसी बिहेवियर की वजह से सामने वाला बंदा परेशान है और वो बिहेवियर नेगेटिव है। तो उस बंदे के रिएक्शन से मुझे पता चला यार मैं कुछ नेगेटिव बिहेवियर में थी, मेरी हैबिट नेगेटिव थी। तो थैंक गॉड कि मैं उस बिहेवियर को चेंज कर पाई, क्योंकि ये बिहेवियर मेरी लाइफ में और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता। okay. और फिर इसमें अभी पॉजिटिविटी ढूंढूं कि in spite of me behaving in this way, my family has always been नहीं नहीं, supportive, they've इन been स्पाइट ऑफ मी accepting ये me. नहीं, नहीं ये नहीं कि मेरे में ये, नहीं नहीं नहीं, कि ये जो Yeah, सिचुएशन चल अच्छा. रही है इसके, हाँ इसके बाद भी मेरी फैमिली है, एटलीस्ट मेरे पास मेरे ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपना कह सकती हूँ, ऐसे मेरे पास अपने हैं जिन पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। मैं बाहर के लोगों पे नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट मेरे पास ऐसे है कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन अगर मैं भरोसा करूंगी तो मुझे पता है कि वो मेरा साथ देंगे, चाहे मैं उनको कुछ भी बोल रही हूँ, हम लोग कितना भी लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी यही लोग होंगे जो मुझे साथ देंगे, बाकी नहीं आएगा कोई। तो आप ठीक. उसमें पॉजिटिविटी ये ढूंढो कि अगर मुझे कभी हेल्प की जरूरत होगी तो यही वो बंदे होंगे जिनसे मैं मदद के लिए जाऊंगी, जिनसे मैं अपना परेशानी शेयर करूंगी। जब भी मैं कोई परेशान होंगी या मैं फ्रस्ट्रेट होंगी तो मैं इन्हीं के पास जाऊंगी भरोसे के साथ, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मेरी बात सुनेंगे, भले ही मेरी हेल्प ना कर, लेकिन कम से कम मेरी बात बाहर नहीं जाएगी। तो नहीं, एटलीस्ट आपको what I realized is कि whatever I am, however I am, they've always been calm. Like my husband and my daughter, they are too calm and very loving to me. Like मैं जैसी भी हूँ खुद ही, you know, और मैं खुद ही पे चुप हो जाती हूँ. And I go and I hug them. Okay, I'm तो ये तो sorry. बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। Yes, बहुत, yes. तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। So this is right, right? ये The बिल्कुल way सही। I've understood. Fine. Thank you so थैंक यू much. जी, Thank थैंक यू। बल्कि आपको तो इसी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड कितने काम है, थैंक गॉड मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कितने काम हस्बैंड मिले हैं, मुझे कितने शांत शांत इंसान मिला है। you. वाह, कितनी बड़ी ब्लेसिंग। और मेरे बच्चे भी शांत है तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, तो वरना बच्चे बहुत हाँ. हाइपर होते हैं। Yeah. Thank you. Thank you. थैंक मैम यू। एक चीज और आती है, जैसे हमारे अंदर
किसी के लिए प्यार उमड़ रहा है, ठीक है, मतलब पॉजिटिविटी आ रही है और हम उस इंसान के पास जाते हैं, लेकिन वो अपने पूरे एक्शन में है हाँ और हम जब उससे बोलते हैं तो हमें आर्टिफिशियल पना महसूस होता है और हाँ मतलब हम मतलब पूरे भाव से जाते हैं, लेकिन वहाँ हमारा भाव चेंज हो जाता है। हाँ। मतलब भाव से जाते हैं और पूरा भाव चेंज हो जाता है। उस पोजीशन में हम क्या करें? उस पोजीशन में आप ये करो, पहले तो आपको एडवाइस किसने किया कि आप जाके उनको बोलो। मैंने उस दिन भी बताया था कि जब सामने वाला इंसान से आप खड़े होके बात कर रहे हो, वो बराबर है जब आप विजुलाइज करके उस पर्सन से बात करो, इक्वल है। अगर आपको बहुत प्यार आ रहा है, आप उस प्यार को फील करो और उसको लव वाइब्रेशन फॉर्म में उसको देना शुरू करो, अपने आप उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर सामने वाला इंसान, आप जैसे मम्मी है बहुत गुस्से में, वो चप्पल लेके बैठी हुई और आप चले जाओ मम्मी आई लव यू, वो मानेंगी आपको? वो नहीं देखेंगी। तो फिर आप अगर कोई इंसान गुस्से में और आप चले जाओ तो नहीं नहीं, होगा, बल्कि आप हम उसको ये शो करना वाइब्रेशनली चाहते हैं कि देना हम आपसे प्यार प्यार करना चाहते हैं। हम ना ये जताना ये चाहते हैं उनके पास वाइब्रेशनली, जाके कि हम प्यार करते हैं। ये आप वाइब्रेशनली देना शुरू करो। जब आपको अच्छा, लगेगा कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया आपकी वाइब्रेशन की वजह से, अब आप उनके पास जाकर अपनी बात कर सकते ओके, हो। हाँ, थैंक क्योंकि क्या होता है ना, फिर उनके बिहेवियर की वजह से हम अपना इमोशन चेंज कर लेंगे, फिर लगता है भाड़ में जाओ, हमें नहीं कोई प्यार व्यार करना। हाँ। ऐसे ही ये होता है। बहुत कर लिया, और कितना करें? हाँ, कितना करेंगे, देखो आ ही गया ना आपका, आ ही गया। कितना करेंगे, तो ये वहां जाके मत करो, ये आप फील कभी करो। कभी ना, कभी कभी ये नहीं नहीं ओवरलोड करना, हो नहीं करना, जाता नहीं है डिस्कस करना, नहीं पॉजिटिवली डिस्कस में। नहीं करना, नहीं डिस्कस करना, नहीं डिस्कस करना, नहीं डिस्कस अच्छा, करना। हाँ, कभी कभी छोड़ दो आप उसको। एक सेकेंड। हाँ, हेलो, हेलो, एक सेकेंड सर, मैम एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, मैं चेक करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर, सो सॉरी, वो ओटीपी था सर, सॉरी। हाँ, मैडम एक क्लास 2 ही रह गई है, एक और चीज पूछनी है प्लीज आप होगे रोशन, कि जी। सच में कभी ऐसा लगता है कि यार नाटकबाजी कर रहे हैं, देखो ऐसा मैम, आप महसूस मत होता है? बात, मत नहीं बोलो आप बहुत नेगेटिव बोलते हो, और आपका ना आप बोलते हो उसको, अभी मैंने रोका, अभी वही कॉल आने से पहले मैंने बोला कि मत बोलो आप अभी। ये जो एनर्जी आप दे रहे हो ना, ये सब क्रिएट हो रही है, ये सब क्रिएट हो रही है कि नाटक, फिर आपका ऐसी सिचुएशन बनेगा, आपको बार 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 यही फील आएगा। आप ये बात ही नहीं करो। और दूसरा, कोई बहुत लोग क्लास का सुन रहे फिर होते हैं, क्या वो करें? सब भी यही एनर्जी लेते हैं, है ना? तो आप ये मत बोलो अभी। मैं बहुत बहुत फिर क्या कामली इस करें? चीज को मना क्या करते जैसे आई हूँ। आप पॉजिटिव बोलो ना, आप आपने नहीं, इतना सारा प्रैक्टिस किया, आप इतनी सारी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पॉजिटिव बोलो, आप अच्छा बोलो। कुछ गड़बड़ चल भी रही है तो वो चलने दो, वो अभी की गड़बड़ नहीं हो, पुरानी गड़बड़ है जो अभी चल रही है। आप क्रिएट करो अपना अच्छा, अच्छा से सोचो, अच्छा फील अच्छा, करो। सामने वाला इंसान गुस्सा कर रहा है, आप डबल प्यार फील करो उसके लिए, आप देखोगे वो ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, पर नेगेटिव नहीं बोलो। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जो जो सिखाया जा थैंक रहा है, यू। बना रहे हो, वो सब आप यूज यस, करो, क्योंकि वो सब लाइफ को चेंज करेगा। ओके जी, यस, यस, थैंक यू सो मच यस, एवरीवन जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू शैला थैंक जी। यू।